हेलो एवरीवन। चलो, अच्छा, पिछले क्लास में हमने सेक्शन 66 पूरा डिस्कस किया, रिडक्शन ऑफ कैपिटल का। आज हम एक डिफरेंस करेंगे, डिफरेंस बिटवीन डिम्यूनिशन ऑफ कैपिटल और रिडक्शन ऑफ कैपिटल। चलो, अगर मैं आपको ना वैसे डिक्शनरी मीनिंग बताऊं डिम्यूनिशन का, तो डिक्शनरी मीनिंग तो डिम्यूनिशन का भी रिडक्शन ही है या डिक्रीज। तो फिर दोनों में डिफरेंस क्या हुआ? ये भी रिडक्शन ऑफ कैपिटल, ये भी रिडक्शन ऑफ कैपिटल। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, ये जो डिम्यूनिशन होता है ना, ये पता है कौन सी कैपिटल का रिडक्शन होता है? ये अनइश्यूड कैपिटल का रिडक्शन होता है। अभी बताता हूं आपको एग्जांपल देके। और रिडक्शन ऑफ कैपिटल, कौन सी कैपिटल का रिडक्शन होता है? इश्यूड कैपिटल का ये रिडक्शन होता है। आपको एक बार करके बताऊं, देखो एक एग्जांपल लिखना है। देखो, एक कंपनी है ए लिमिटेड। इस कंपनी की ऑथराइज्ड कैपिटल 1 लाख शेयर्स है एट द रेट ऑफ ₹10 ईच, मतलब 10 लाख रुपीस की ऑथराइज कैपिटल। अच्छा, 1 लाख में से कंपनी ने इश्यू कर दिए 95,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹10 ईच, तो 9,50,000 तो इश्यूड कैपिटल हो गई। तो बताओगे फिर इस केस में अनइश्यूड कैपिटल कितनी हुई? अनइश्यूड कैपिटल कितनी हुई? 5,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹10 ईच, मतलब 50,000 आपकी अनइश्यूड कैपिटल है। अब कंपनी ने क्या डिसाइड करा कि हम अनइश्यूड कैपिटल को इसको क्या कर देंगे? कैंसिल। पता है, जब आप अनइश्यूड कैपिटल को कैंसिल करते हो ना, उसका सीधा सीधा मतलब पता है क्या है? आप अपनी ऑथराइज्ड कैपिटल को कम कर रहे हो। तो अगर मैं अनइश्यूड कैपिटल को कैंसिल करता हूं, उसका सीधा मतलब है मैं अपनी ऑथराइज्ड कैपिटल को कम कर रहा हूं। और अगर आप ऑथराइज्ड कैपिटल में छेड़छाड़ करोगे ना, तो आपको मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के कैपिटल क्लॉज को क्या करना पड़ेगा? ऑल्टर करना पड़ेगा। दिस इज नोन एज डिम्यूनिशन ऑफ कैपिटल। और अगर मैं इश्यूड कैपिटल को रिड्यूस करता हूं, इश्यूड कैपिटल को रिड्यूस करता हूं, तो दैट अमाउंट्स टू रिडक्शन ऑफ कैपिटल। आपको पता है, जब आप अनइश्यूड कैपिटल को कवर करते हो ना, तो उसे हम ऑल्टरेशन, पढ़ के देखना ऑल्ट्रेशन वाला सेक्शन, उसे हम ऑल्ट्रेशन ऑफ शेयर कैपिटल कहते हैं, जो कवर्ड है सेक्शन 61 में। जबकि अगर आप इश्यूड कैपिटल के साथ छेड़छाड़ करते हो, उसे कम करते हो, तो दैट अमाउंट्स टू रिडक्शन ऑफ कैपिटल विच इज गवर्न्ड बाय द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 66। ठीक है, तो डिम्यूनिशन ऑफ कैपिटल में बताओ रिडक्शन कौन सी कैपिटल का होता है? अनइश्यूड का। ठीक है, जबकि रिडक्शन ऑफ कैपिटल में रिडक्शन कौन सी कैपिटल का होता है? इश्यूड कैपिटल का। डिम्यूनिशन ऑफ कैपिटल अमाउंट्स टू ऑल्ट्रेशन ऑफ कैपिटल एंड इज गवर्न्ड बाय सेक्शन 61, whereas रिडक्शन इज गवर्न्ड बाय सेक्शन 66। तो आप सेक्शन 61 और 66 के बीच में जितने भी डिफरेंसेस आप सब लिख दो। जैसे जब आप अनइश्यूड कैपिटल को कैंसिल करते हो, तो क्रेडिटर्स का इंटरेस्ट इफेक्ट नहीं होता है, जबकि जब आप कैपिटल इश्यूड कैपिटल को कम करते हो, तो क्रेडिटर्स का इंटरेस्ट इफेक्ट होता है। अच्छा, यहां पर क्रेडिटर्स को फर्क नहीं पड़ता, तो क्या क्रेडिटर्स के कंसेंट की जरूरत है? ऑल्ट्रेशन में कभी भी क्रेडिटर्स के कंसेंट की जरूरत नहीं होती, लेकिन रिडक्शन में क्रेडिटर्स के कंसेंट की जरूरत है, क्योंकि सबसे ज्यादा फर्क किसकी सिक्योरिटी पे पड़ता है? क्रेडिटर्स की सिक्योरिटी पे पड़ता है। अच्छा, क्या ऑल्ट्रेशन के लिए ट्रिब्यूनल की परमिशन चाहिए? नहीं। क्या रिडक्शन के लिए ट्रिब्यूनल की परमिशन चाहिए? बिल्कुल चाहिए। अच्छा, ऑल्ट्रेशन के लिए कौन सा रेजोल्यूशन लगता है? ऑर्डिनरी। रिडक्शन के लिए कौन सा रेजोल्यूशन लगता है? स्पेशल। इफेक्ट ऑन मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन मैंने अभी बताया। अगर आप
अनइश्यूड कैपिटल को कैंसिल करोगे दैट अमाउंट्स टू रिडक्शन इन ऑथराइज्ड कैपिटल, और अगर ऑथराइज्ड कैपिटल कम होगी तो आपको एमओए का कैपिटल क्लॉज ऑल्टर करना पड़ेगा। जबकि रिडक्शन ऑफ कैपिटल में मेमोरेंडम ऑल्टर हो भी सकता है, मेमोरेंडम में चेंज, ऑथराइज कैपिटल में चेंज आ भी सकता है और नहीं भी। तो अगर ऑथराइज कैपिटल में चेंज आता है तो आपको ऑल्टरेशन करना पड़ेगा, अगर ऑथराइज कैपिटल में चेंज नहीं आता तो आपको ऑल्टर करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये आ सकते हैं मे बी एग्जाम में। तो जब भी आएगा ना डिफरेंस बिटवीन डिम्यूनिशन ऑफ कैपिटल एंड रिडक्शन ऑफ कैपिटल, सीधा सीधा आप सेक्शन 61 ऑल्टरेशन का, सेक्शन 66 रिडक्शन का, दोनों के बीच के सेक्शंस का क्या लिख देना, डिफरेंसेस, बिकॉज डिम्यूनिशन ऑफ कैपिटल अमाउंट्स टू ऑल्टरेशन ऑफ कैपिटल। ठीक है, चलो बाकी मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में कराऊंगा। थैंक यू।